बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए। मैंने आप लोगों के लिए शॉर्ट क्वेश्चंस शेयर कर दिए, लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोगों के लिए शेयर कर दिए। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आपके पेपर में इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देता हूँ, जिनको अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ऑब्वियसली तैयारी आप लोगों ने की हुई है, लेकिन इनको एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो के कमेंट्स में आमीन जरूर लिखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियों से नवाजे। हमारे पास यहां पर जी सबसे पहला न्यूमेरिकल है, किसी जिस्म के मोमेंटम में अगर 22 ns की तब्दीली पैदा करने के लिए 20 n की फोर्स को कितना वक्त दरकार होगा। किसी जिस्म के मोमेंटम में 20 ns की तब्दीली पैदा करने के लिए 20 n की अगर फोर्स लगाई जाए तो कितना वक्त दरकार होगा। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को सबसे पहले आपने अच्छे से समझना है, अच्छे से उसको जहन में बिठाना है कि सवाल जो आपके पास आया है उसमें क्या चीज किस लिहाज से पूछी जा रही है, फिर आपने उसको सॉल्व करने की तरफ जाना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक ट्रेन है रेस्ट की हालत में, रेस्ट की हालत में ट्रेन है, रेस्ट की हालत से वो चलना शुरू कर रही है। एक ट्रेन रेस्ट की हालत से चलना शुरू कर रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ 100 सेकंड में 1 किलोमीटर का फासला तय करती है। रेस्ट की हालत से चली है और 100 सेकंड में 1 किलोमीटर का फासला तय कर लेती है। 100 सेकंड मुकम्मल होने पर ट्रेन की स्पीड क्या होगी। यानी कि अब आपको यहां पर थोड़ा कंफ्यूज किया गया है। सिंपल सवाल यह है कि ट्रेन रेस्ट की हालत से चली है, बिल्कुल खड़ी हुई थी, रेस्ट की हालत से चली है और 100 सेकंड में 1 किलोमीटर का उसने फासला तय कर लिया। अब बताएं कि 100 सेकंड के बाद जो उसकी स्पीड है वो कितनी होगी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है, एक ट्रेन है 36 किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 10 सेकंड तक चलती रहती है, उसका तय करदा फासला मालूम करें। 36 किलोमीटर पर आवर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 10 सेकंड तक चलती है। अब उसका तय करदा फासला आपने मालूम करना है कि 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में 10 सेकंड में वो कितना फासला तय कर चुकी है। यह है आप लोगों का न्यूमेरिकल। उसके बाद फोर्थ आ जाता है जी, 5 किलोग्राम मास का एक जिस्म 10 ms की वेलोसिटी से हरकत कर रहा है। 5 किलोग्राम का एक जिस्म है, 10 ms की वेलोसिटी से हरकत कर रहा है, उसको 2 सेकंड में रोकने के लिए कितनी फोर्स दरकार होगी। 5 किलोग्राम का जिस्म है, 10 ms की वेलोसिटी से हरकत कर रहा है, उसको 2 सेकंड में रोकना है, कितनी फोर्स लगाएंगे कि वो 2 सेकंड में रुक जाए। अगला सवाल है, 8 किलोग्राम मास के एक जिस्म पर 20 n की फोर्स अमल कर रही है। 8 kg का जिस्म है, 20 n की फोर्स अमल कर रही है, उस जिस्म में पैदा होने वाली एक्सेलरेशन कितनी होगी वो आपने मालूम करनी है। नेक्स्ट आ जाए, 5 किलोग्राम मास के लकड़ी के ब्लॉक और संगे मरमर के उफ़की फर्श के दरमियान फ्रिक्शन की कितनी फोर्स होगी। लकड़ी और संगे मरमर के दरमियान कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कीमत 0.6 है। अगला सवाल आपका, एक फोर्स किसी जिस्म पर एक्सिस के साथ एक्स एक्सिस के साथ का जाविया 30 डिग्री का जाविया बनाते हुए अमल कर रही है। एक फोर्स किसी जिस्म पर एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का जाविया बनाते हुए अमल कर रही है। फोर्स का एक्स कंपोनेंट 20 n है, उसकी आपने फोर्स मालूम करनी है। अगला सवाल आ जाता है, 0.5 किलोग्राम मास का जिस्म है, उसको 50 सेंटीमीटर रेडियस के दायरे में 3 ms की स्पीड से घुमाने के लिए कितनी सेंट्रीपेटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। अगला क्वेश्चन, एक शख्स 200 n की फोर्स से उफ़की सड़क के साथ 30 डिग्री का जाविया बनाती है, एक ट्रॉली को खींच रहा है, उस फोर्स के उफ़की और अमूदी कंपोनेंट्स मालूम करें। उफ़की और अमूदी कंपोनेंट्स आपने मालूम करने हैं। अब अगला आपका न्यूमेरिकल आ जाता है, एक नट है 10 सेंटीमीटर लंबा, स्पिनर इस्तेमाल करके 200 n की फोर्स से कस दिया गया। एक नट को 10 सेंटीमीटर लंबा स्पिनर इस्तेमाल करके 200 n की फोर्स से कस दिया गया है, उसे 150 n की फोर्स से ढीला करने के लिए कितना लंबा स्पिनर दरकार होगा। कितना लंबा स्पिनर दरकार होगा। अगला आपका सवाल है, एक मैकेनिक है
200 N की फोर्स लगाता है और 15 सेंटीमीटर लंबे स्पिनर की मदद से बाइसाइकिल का नट कसता है। नट को कसने वाला टार्क मालूम करना है आपने, नट को कसने वाला टार्क आपने मालूम करना है। उसके बाद जी अगला आपका सवाल है, एक आदमी N300 की फोर्स लगाता है, एक हाथ गाड़ी को 35 मीटर तक खींच कर ले जाता है। आदमी का किया गया वर्क आपने मालूम करना है। एक लड़की है 10 किलोग्राम का थैला लेकर सीढ़ी पर 18 कदम चढ़ती है। एक लड़की 10 किलोग्राम का थैला है उसके पास, 18 कदम ऊपर चढ़ती है। हर कदम की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। थैले को उठाकर ले जाने के लिए किए गए वर्क की मिकदार आपने मालूम करनी है। एक 12 kN वजनी कार की स्पीड 20 ms है, उसकी काइनेटिक एनर्जी आपने मालूम करनी है। एक पत्थर का मास 500 ग्राम है, जमीन से 20 ms की वेलोसिटी से टकराता है। जमीन से 20 ms टकराते वक्त पत्थर की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी यह मालूम करनी है। इंतहाई अहम आपका न्यूमेरिकल है। एक 20 N वजनी ब्लॉक अमूदन ऊपर की जानिब 6 मीटर उठाया गया है, उसमें जखीरा होने वाली पोटेंशियल एनर्जी मालूम करें। उसके बाद लास्ट 500 ग्राम के एक पत्थर को 15 ms की वेलोसिटी से ऊपर की जानिब फेंका गया। 500 ग्राम का पत्थर है, 15 ms की वेलोसिटी से ऊपर की जानिब उसे फेंका गया है। बुलंद तरीन मुकाम पर पोटेंशियल एनर्जी और जमीन से टकराते वक्त काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। जब ऊपर गया है तो बुलंद तरीन मुकाम पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है और जमीन से जब टकराया है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला बफजल खुदा आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुदा हाफिज।